14 साल की बच्चियों ने भगत सिंह को फांसी देने वाले स्टीवन को मारकर लिया था बदला। नमस्कार दोस्तों, आज मुझे बात करनी है भारत की सबसे कम उम्र की महिला क्रांतिकारी सुनीति चौधरी के बारे में। सुनीति का जन्म 22 मई 1917 को एक बंगाली परिवार में कलकत्ता में हुआ था और 14 साल की उम्र में एक ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट स्टीवन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ 14 साल की उम्र में स्टीवन को गोली मार दी। उन पर मुकदमा चला और 7 साल उनके जीवन के जेल में बीते। साल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तब अंग्रेजी अफसर क्रांतिकारियों पर अत्याचार करते थे। ये देखकर सुनीति के मन में अंग्रेजों से बदला लेने की भावना प्रबल हुई थी और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि लाइफ इज सेक्रीफाइस फॉर द मदरलैंड। जीवन अपनी मातृभूमि के लिए त्याग का नाम है और यही विचार अपनाकर सुनीति क्रांतिकारी गतिविधियों में खुलकर हिस्सा लेने लगी। जब सुभाष चंद्र बोस ने विद्यार्थी संगठन को संबोधित करते हुए शहर का दौरा किया, तब सुनीति लड़कियों की परेड का नेतृत्व कर रही थी। सुनीति चौधरी के साथ 2 और लड़कियां थी, प्रफुल्ल, नलिनी ब्रह्मा और शांति घोष। और इन लड़कियों का मुख्य कार्य यह था कि क्रांतिकारियों को सूचना दे, कागजात, हथियार और पैसे पहुंचाना। सुनीति, शांति घोष, प्रफुल्ल, नलिनी, इन लड़कियों को इन छोटे मोटे काम से संतुष्टि नहीं हुई, वे लड़ना चाहती थी। उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए स्कूल छोड़कर शहर से दूर जाकर पहाड़ियों पर जाकर गोलियां चलाने का अभ्यास करने लगी। उन्होंने मिलकर स्टीवन को मारने की योजना बनाई। 14 दिसंबर 1931 के दिन स्टीवन के बंगले पर गई और जैसे ही वो बाहर आता है, सुनीति ने 4-5 गोलियां उन पर दाग दी और स्टीवन वहीं पर ढेर हो गया। घटना स्थल पर शांति घोष और सुनीति दोनों पकड़ी गई और जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनी, लोगों की वहाँ पर भीड़ जमा हो गई थी और हुआ यूं कि दोनों पकड़ी जाती हैं और दोनों की उंगलियों में पीन चुभोए गए और शायद वो पीन टूट गई, लेकिन ये दोनों लड़कियां नहीं टूटी। उन्होंने अपने गुप्त संगठन के बारे में एक भी शब्द नहीं बताया। हथियारों की खोज के बहाने उनसे शारीरिक छेड़छाड़ भी की गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं उभरी थी, क्योंकि वो शहीद की तरह मरना पसंद करती थी। यह लड़कियों को जब कोर्ट में पेश किया गया, उस वक्त देशभक्ति की गीत गाती रहती थी, हंसती रहती थी। उन्हें फांसी पर ही लटकना था, किंतु नाबालिग होने के कारण कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दिलाई। वे थोड़ी निराश हुई, लेकिन इस निर्णय से खुशी खुशी कारागार में उन्होंने प्रवेश किया। साल 1994 में सुनीति चौधरी का स्वर्गवास हुआ। इन दोनों रणचंडी क्रांति पुत्रियों के द्वारा किए गए शौर्य रूपी कार्यों को आज मैं हित नॉलेज उन्हें बार बार नमन करते हुए इनकी गौरव गाथा को सदा के लिए अमर रखने और उन तमाम नकली कलमकार और चाटुकार इतिहासकार जिन्होंने ऐसी वीरांगनाओं के इतिहास को दबा दिया, ऐसे अक्षम्य अपराध को अनंत काल तक जनमानस के आगे रखने का संकल्प दोहरा रहा हूँ। और अगर ये गाथा आपको पसंद है, कुछ नया आपको लगा, इन क्रांतिकारियों से जरा सा भी आपको प्रेम है, तो इस वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।